जी वी हैव रीच यात्री निवास। देखो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। सबसे पहले शायद बालटाल के लिए जत्था जाएगा, तो बालटाल की अनाउंसमेंट्स होंगी, फिर उसके बाद हमने पहलगाम से जाना तो उसके अनाउंसमेंट फिर से होंगी। ये देखो ये भगवती नगर यात्री निवास, पूरी रौनक लगी है। सुबह के बज रहे हैं 3। ये देखो क्या रौनकें लगी पड़ी हैं यहाँ पे। जो बालटाल का कॉन्वॉय है वो निकल रहा है यहाँ से। अभी यहाँ की बेस कैंप की जो बेस कैंप हम जो जम्मू का हमारा यात्री निवास है उसके पार्किंग में है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, टाइम हो रहा है लगभग मेरे को लग रहा है 3 साढ़े 3 के आसपास। और जो कॉन्वॉय है वो बालटाल का भी जा रहा है। बालटाल का कॉन्वॉय निकलेगा, फिर उसके बाद पहलगाम का कॉन्वॉय निकलेगा जिसमें हम जाएंगे। तो जैसे ही निकलेंगे आपको रास्ते के दृश्य दिखाते हैं। कॉन्वॉय चलता जा रहा है बालटाल का। और ये देखो जो आप सारे स्टेट रोडवेज बसें जा रहे हो, इनकी जो टिकट्स हैं वो यहाँ यात्री निवास से मिल जाती हैं। शायद सुबह 10 बजे काउंटर खुलता है। स्टेट रोडवेज की बसेस का जो टिकट्स मिलती हैं आप उन बस की टिकट से बुक करा सकते हो। निकलने लग गया जत्था। जम्मू सिटी बन का टोल आ गया। और अगर आप कॉन्वॉय में जा रहे हो तो फिर आपके टोल नहीं कटते हैं, जो गाड़ियाँ हैं वो डायरेक्टली पास हो जाएंगी। कटरा क्रॉस कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात होती है, जब कॉन्वॉय जाएगा तो आपको जाम मिलने के चांस है वो तो पूरे ही होते हैं। जो कॉन्वॉय है उसको प्रेफरेंस देगी। वी आर एंटरिंग इनटू उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। अभी हम उधमपुर क्रॉस कर रहे हैं, उसको कह सकते हैं उधमपुर से निकला जा रहा है। वी हैव क्रॉस्ड उधमपुर एंड नाउ वी आर एट जखैनी। अभी कॉन्वॉय के बीच में चलते जा रहा हूँ आगे लंगर पे। यहाँ पे ऊपर पूरी रौनकें लगी हैं यहाँ पे, क्या बात है। जगह है जी चंद्रकोट, क्या जबरदस्त। थोड़े थोड़े भी लो, थोड़े लो। हमारा भोजन हो गया जी। अब हम जा रहे हैं वापस, बस गाड़ी में जाके बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से अगले स्टॉपेज के लिए।
सेकंड स्टॉप जो है वो है बनिहाल में, कुछ 20 से आधे घंटे का स्टॉप होगा। यहाँ पे लंगर लगे, अगर मन है तो लंगर खाएं। फिर इसके बाद जो आपका फाइनल स्टॉप होगा वो होगा श्री अमरनाथ धाम। ये देखो पीछे पूरा का पूरा कॉन्वॉय आगे। अब जो नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा सीधा पहलगाम, और यहाँ से बनिहाल से निकलेंगे बस थोड़ी देर में। और रास्ते के नज़ारे तो मैं आपको दिखाते जा ही रहा हूँ। और चलिए, लंगर लगे हुए हैं बनिहाल में, ये देखिए। पहलगाम पहुंचने ही वाले हैं, ये देखो हम पहुंच गए हैं जी पहलगाम। ये देखो बस जो बेस कैंप है, नुनवान बेस कैंप जिसको कहते हैं, वो यहाँ से कुछ शायद 1 किलोमीटर के आसपास है। तो भी सारी कॉन्वॉय खड़ी है, जैसे कॉन्वॉय अंदर जाती है तो हम भी कैंप के अंदर एंट्री लेते हैं। और पैदल बेस कैंप के पास तो मैं पहुँच गया हूँ। ये देखो ये पार्किंग वगैरह यहाँ पे सारी, और ये जो नुनवा बेस कैंप है ये यहाँ पर है, और ये सामने लेदर का नज़ारा। हाँ, बेस कैंप से चंदनवाड़ी 19 किलोमीटर जहाँ से यात्रा शुरू होनी है, और जो पहलगाम टाउन है वो 3 किलोमीटर के आसपास है। ये पहलगाम की सड़क, और यहाँ से यात्री निवास के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन दिखा के अंदर जाना पड़ेगा। इसके अंदर एंट्री लेने जा रहे हैं, वो वाला गेट है। करा लिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक हो जाती है, रजिस्ट्रेशन चेक करते ही हम सीधा कैंप के अंदर एंट्री कर रहे हैं। यदि उनका RFID कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ है बेस कैंप के, तो कृपया करके बैंक की ओर जाकर अपना RFID कार्ड बनवाएं। बिना इस RFID कार्ड के किसी भी यात्री को आगे जाने की अनुमति प्राप्त नहीं होगी। और हाँ, हमने भी गले में अपना जो है RFID कार्ड डाल दिया, साथ हमारी एंट्री हो गई। ये सारी की सारी बेस कैंप की यहाँ पे पार्किंग है। सारे जा रहे हैं अंदर बेस कैंप की तरफ। कैंप एंट्री ले रहे हैं जी। ये हमने अपना जो RFID कार्ड है ये डाल दिए, और ये पूरी की पूरी पीछे देख रहे हो सारी की सारी पार्किंग है नुनवा बेस कैंप की। तो था नुनवा बेस कैंप, ये देखिए साथ क्या शानदार ये अंदर दरिया बहता है। जब हम यात्रा करने जाएंगे इस दरिया का ओरिजिन है, हम भी देखेंगे कृष्णा झील से ओरिजिनेट होगा इधर दरिया। लाइन में अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा देंगे। नुनवान बेस कैंप, ये पूरा का पूरा रूट मैप आप पॉज करके देख सकते हो बाद में। यहाँ पे पूरा कियोस्क भी बना हुआ है, डिजिटल कियोस्क बने, और अंदर लंगर वगैरह होंगे फुल फ्लेज। अब यहाँ पे देखते हैं क्या सिस्टम है। बेल्जियम बेस कैंप के अंदर अब पूरे अंदर अलग से मार्केटिंग बनी हुई है पूरे बेस कैंप में, तो यहाँ से काफ़ी सामान मिल भी जाता है। ये देखो पूरे कैंप के अंदर
बाहर से आते हैं, उनको कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे सिम मिल जाती है जब आप आओगे। जियो की सिम जैसे यहाँ मिल रही है और एयरटेल वगैरह सारी मिल जाएंगी मेरे को लगता है। तो आप वहाँ पे आओ और सिंपली भी यहाँ पे रुकने के लिए टेंट सेक्टर्स बनाए हैं उन्होंने। यहाँ पे आप आओ, सिंपल रेस्टोरेंट जैसा सा भी है सिस्टम। और ये देखो, ये पूरा का पूरा बेस कैंप के आसपास शानदार पहाड़, अंदर प्रॉपर हेल्थ सेटअप भी किए हुए हैं यहाँ पे। ये टी-शर्ट डायरेक्टरेट ऑफ आयुष का, यहाँ पे कुछ छोटी मोटी मेडिसिन वो सब भी मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन कियोस्क है, रेस्टिंग पॉइंट्स हैं, तो मोस्टली सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है। जी रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी कराकर और पहलगाम आ गए हैं हम। जो बेस कैंप है वहाँ पे गए थे, पहलगाम बेस कैंप पे, वहाँ पे हमने लंगर वगैरह खाया और उसके बाद हम पहलगाम टाउन, पहलगाम सिटी में आ गए और हमने यहाँ पे पीछे की जो आप होटल देख रहे हो ये होटल ले लिया। अब कल सुबह सुबह फिर हम यहाँ से अपनी आगे की यात्रा की शुरुआत करेंगे चंदनवाड़ी की। ये रूम हमने ले लिया जी पहलगाम में, ये देखो। बस ये हमारा आज का स्टे होगा। कल का स्टे तो शेषनाग या पंचतरणी किसी के टेंट में होगा, वो आपको दिखाएंगे। यात्रा की शुरुआत, और ये पीछे आप मेरे देख सकते हो क्या शोरों से उधर बह रहा है। और यहाँ से हम अब चढ़ने लगे ऊपर। पिस्सू टॉप की सीढ़ियाँ की शुरुआत हो गई। पूछा, कहते हैं सही चढ़ाई पिस्सू टॉप की है, वो ऊपर बिल्कुल पिस्सू टॉप दिखता है यहाँ से। भैया का फोटो भी आना चाहिए ना। आओ यार भैया, बिल्कुल लो। तो भैया ने हमको बताया, भैया बताओ एक बार। हाँ, थोड़ा रास्ता समझा दो। हेलो गाइस, यहाँ से पिस्सू टॉप की चढ़ाई शुरू होगी जो कि 3 किलोमीटर है। उसके बाद अभी बता दो ना मैं कहाँ, जोजीपाल आएगा। अभी हम है कहाँ? अभी हम चंदनवाड़ी से रास्ता शुरू हुआ है जी। उसके बाद पिस्सू टॉप आ जाएगा, उसके बाद जोजीपाल आ जाएगा, उसके बाद नागाकोटी आ जाएगा, उसके बाद शीशनाग आ जाएगा, उसके बाद बाबल टॉप आ जाएगा, उसके बाद एमजी टॉप आ जाएगा, उसके बाद पुष्पथरी आ जाएगा, उसके बाद पंचतरणी आ जाएगा। पंचतरणी से आगे बता दो थोड़ा सा। हाँ, उसके बाद पंचतरणी से आगे 3 किलोमीटर है गुफा। ठीक है, तो प्लेन रास्ता है, उससे आगे बिल्कुल प्लेन रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ रही है, सब लोग आ रहे हैं और चलते जा रहे हैं। बाबा जी क्या उम्र है आपकी? 62 साल के बाबा जी पैदल चल रहे हैं। देखो बाबा जी, हिम्मत है आप में। फिर देख रहे हैं वहां से मारे और इस पहाड़ की बिल्कुल ऊंचाई तक जाना हमने। यह है पिस्सू टॉप की चढ़ाई, सबसे ज़्यादा खड़ी चढ़ाई शायद इस पूरे रास्ते में यही है। तो भोले बाबा का नाम लेते थे, चढ़ते जाते हैं। अब उन्होंने बुलाया तो पहुंच तो जाएंगे ही। ये जी हम वो नीचे से आ गए हैं और वो ऊपर तक जाना है अभी हमने, वहाँ तक। मेरी कोशिश तो ये है कि सूर्य देव के पूरा आने से पहले कम से पिस्सू टॉप की काफ़ी चढ़ाई कंप्लीट कर लें, क्योंकि पहाड़ों में गर्मी, सूरज की धूप बहुत तेज़ लगती है। तो कोशिश रहेगी कि जितना कर पाएँ सूर्य देव के आने से पहले पहले कर लें। टाइम हो रहा है अभी 6:02 और 5:20-25 पर हमने यात्रा की शुरुआत की थी। बस पहुँचने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया है। टाइम हो गया 6:15 और आधा रह गया। इसमें लगता है 6 घंटा और लगेगा। वो जहाँ ऊपर बिल्कुल अभी हमको एंड दिखने लग गए, यहाँ तक चढ़ते हैं और आपको भी दृश्य दिखाते हैं। मंगलमय यात्रा चलती जा रही है हिमालय के इन विशाल पर्वतों के बीचों बीच, और हम भी इस यात्रा के बीच धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं आगे। ये देखिए जी, कि घोड़ों का अलग ही शॉर्टकट है, यहाँ रोज़ का आना जाना है, इनको पता होगा। और हम तो सीधे सीधे रास्ते से आओ तो ज़्यादा सही रहता है। यह चढ़ाई पिस्सू टॉप की, और ये देखिए वो जो नीचे से हमको येलो कलर का दिख रहा था, थोड़ा पास आ गए हैं हम। कोई
आधा किलोमीटर रह गया होगा मेरे को लग रहा है पिछू टॉप। चढ़ते हैं बस ये जी, बस अब ये पिछू टॉप का फाइनल मोड़ आ गया। उसके बाद ये सीधा रास्ता पिछू टॉप जाता है। ये बस लास्ट मोड़ आएगा पिछू टॉप का, ये वाला, ये लास्ट है पिछू टॉप। फाइनली हमने पिछू टॉप की मोस्ट ऑफ तो चढ़ाई ख़त्म कर दी है। ये आपको ऊपर जो दिख रहा है ये पिछू टॉप पहुँच गए हम, और बस यहाँ पिछू टॉप लंगर वगैरह खाएंगे, फिर अपने अगले पड़ाव के लिए निकलते हैं। हम हैं जी भी उस पिछू टॉप पहुँचने वाले। सामने हमको पिछू टॉप दिख रहा है। पिछू टॉप होता है कुछ 11,000 फुट पे। चंदनवाड़ी से नीचे 3 किलोमीटर की चढ़ाई होगी और अच्छी चढ़ाई है, आराम आराम से है, अपना थोड़ा ज़्यादा भागे ना, आराम आराम से चढ़ेंगे, चढ़ जाएंगे। हमने सुबह चंदनवाड़ी से शुरू किया था 5:30 बजे के आसपास, और सामने हमारे आ गया पिछू टॉप। पिछू टॉप से कहते हैं शेषनाग जाने के लिए उतनी चढ़ाई नहीं है, सीधा सीधा रास्ता आएगा। तो बेटर अगर आप आ रहे हैं और आपको पहलगाम से यात्रा करनी है, सुबह सुबह जल्दी शुरू करें ताकि धीरे धीरे चलते चलते आप पहुंचते जाएंगे। बस अब पिछू टॉप आएगा, मैं आपको पिछू टॉप दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर दृश्य है पिछू टॉप के, और मिलते हैं। लोगों में पूरा जोश है जी यहाँ पर। और जय भोले, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। कैसे चल रही भैया यात्रा? बहुत खूब, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद ले रहे। तो जी हम पहुंच गए पिछू टॉप। बहुत ही अभी रौनकें लगी पड़ी हैं। 11,000 फीट पे है पिछू टॉप। नीचे से 3 किलोमीटर चंदनवाड़ी से चढ़ाई आती है, और ये पिछू टॉप ये हमारा इंडियन का रास्ता है। और बस यहाँ से अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं शेषनाग की तरफ, और आपको दृश्य दिखाते हैं। चलते हैं बस नीचे की तरफ और अपनी आगे की यात्रा शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम 15-20 मिनट रुके, अब हम यहाँ से जी निकलते हैं आगे की तरफ पिछू टॉप पर। और कितनी ही तरह की यहाँ पर मिठाई पड़ी है, ये देखो, कचौरी आ गई, चिड़वा आ गया, उत्तपम बन रहे हैं, चने, डोसा बन रहा है, इडली, कोकोनट चटनी, वड़ा, और देखिए कितनी अलग अलग चीज़ें यहाँ बन रही हैं, कचौरी। बहुत ही अच्छा ये भंडारे का सिस्टम यहाँ पर पिछू टॉप पर। शेषनाग की चढ़ाई हमने शुरू कर दी है। ऐसा रास्ता है और ऐसा ही चलता जाएगा, बाकी सारा रास्ता है। और शेषनाग वो जगह है जहाँ से जो है लिदर दरिया दिख रहा है, ये निकलता है। और बस शेषनाग में हम आपको जाके शेषनाग झील के दर्शन कराएंगे, और साथ साथ ही हमारे लिदर दरिया बहता जाएगा। तो मैंने क्या किया, देखो ये मेरा शूज़ देख रहे हो, मैंने शूज़ के अंदर ना लिफाफे डालनी है ताकि अगर पैर गीले भी हो तो कोई खास दिक्कत ना हो, क्योंकि पैर गीले होने से ठंड चढ़ने का चांस रहता है। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। अब हम पिछू टॉप से कोई आधे किलोमीटर के आसपास आ गए, और ये रास्ते के नज़ारे इतने सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर मीडोस। नीचे साथ ही लिदर दरिया बहता है इसमें, और बहुत ही खुले खुले रास्ते हैं यहाँ पर। टोटल हमारी अभी तक यात्रा हो गई है कोई 3.5-4 किलोमीटर के आसपास। समय हो रहा है 7:45, और हम धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। पूरी यात्रा के समय, यात्रा में चलते समय आपको चीज़ का ध्यान रखना है, आप जो है आप हमेशा पहाड़ी की साइड पर चलें। इस साइड पर ऐसे करके से जुड़ते ना चलें। तो घोड़े आते हैं, ऐसे जब तक घोड़े नहीं तब तक ठीक है, घोड़े आते हैं, कभी कभार घोड़े का गलती से अनबैलेंस हो गया, यहाँ से सीधा नीचे जाएंगे तो फ़ायदा नहीं है उसका। 5-10 मिनट लेट हो जाएंगे तो बढ़िया है, और आराम से दृश्यों के नज़ारे लेते लेते चलें। बहुत ही सुंदर ये हिमालय के पहाड़, और बीच में ये श्री भोले बाबा जी की यात्रा। लिदर दरिया के दृश्य अमरनाथ जी की यात्रा से। तीन किलोमीटर के आसपास आगे आ गए हम शेषनाग से। समय हो रहा है लगभग 8:07, और यात्रा बहुत सही चल रही है, हम भी चलते जा रहे हैं। 8:25 जाजीपाल हम पहुंच गए। बहुत ही बड़ी ये वैली है, और यहाँ से शेषनाग 4 किलोमीटर है झील, तो शेषनाग तक पहुँचते हैं। जाजीपाल जहाँ हम पीछे रुके थे वो कुछ 1 किलोमीटर पहले था यहाँ से। ये प्रॉपर जाजीपाल आ गया, जहाँ पर लंगर वगैरह सारी सुविधा होगी, और
साथ साथ ही लितर दरिया के ये अनुपम दृश्य देखिए। मिठाइयाँ, आमला, अलग अलग प्रकार के चूरन, चने, टॉफ़ी, नमकीन, रस और चाय। ये देखिए, ये है जाजीबल के लंगर के दृश्य। से जब हम आते हैं तो दो रास्ते मुड़ गए, एक घोड़ों के लिए ऊपर से गया रास्ता, पैदल वालों के नीचे से। और यहाँ से शेषनाग झील अब 5 किलोमीटर, रास्ते में नागाकोटी आएगी 1 किलोमीटर पे, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ से झरना आ रहा है और ये नीचे जा रहा है सीधा लिदर के अंदर। ऐसा रास्ता है जाजीबल के बाद शेषनाग तक जाने के लिए। इस रास्ते पे घोड़े बिल्कुल नहीं चलते, घोड़े शायद ऊपर से कहीं मिलेंगे। जाजीबल के थोड़ा सा आगे जाके घोड़े इधर हो जाते हैं। और ये देखिए, ये दृश्य है लिदर दरिया के यहाँ। जाजीबल में बहुत ही सुंदर यहाँ पे बस यहाँ से निकल रहे हैं। मुझे पूरा का पूरा पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हम यहाँ से निकलते झरने के बाद अब ये चढ़ाई आ गई है। ये चढ़ाई करेंगे हम फटाफट और फिर आगे शेषनाग पहुँचते हैं। बस जी, अब हमें चढ़ाई धीरे धीरे पार करते जा रहे हैं। ये नागाकोटी की धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। ये देखो, ये रास्ता है सारा, ये नीचे से जोरदार झरना बह रहा है और हम इस झरने पर से निकल रहे हैं। शानदार। रह गया 3 किलोमीटर के आसपास और अब चढ़ते हैं शेषनाग। ये छोटी सी चढ़ाई है, इसके बाद लोग कह रहे हैं आसपास की कि मतलब चढ़ाई नहीं होगी इतनी खास, तो देखते हैं क्या बनता है। हम शेषनाग झील के कुछ पास हैं। शेषनाग कैंप के ऊपर है, ये शेषनाग झील है। और यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, ये लितर रिवर का ओरिजिन हो रहा है और ये यहाँ से झरना और यहाँ से लेक से लितर रिवर निकलते नीचे चंदनवाड़ी की तरफ चढ़ जाता है और ये साथ साथ यात्रा जाता है। तो जी, हम अभी शेषनाग पहुंचे थे 2-2.5 किलोमीटर होगा। वो सामने बिल्कुल शेषनाग का कैंप है। हम यहाँ से सीधा ही रास्ता है और सीधा शेषनाग कैंप है। नीचे आप शेषनाग झील देख रहे हो और इस शेषनाग झील से ही आगे लितर रिवर शुरू होता है। और वो ऊपर हमारे ये हेलीकॉप्टर सर्विस जो चलती है पहलगाम की, ये सीधा पंचतन में उतारती है, जो हमारा कल का स्टॉप है। पंचतन से फिर सबको 6 किलोमीटर आगे पैदल। तो इन सुंदर नज़ारों में हम बैठे हैं और आपको आगे के दृश्य दिखाते हैं। ग्लेशियर क्रॉसिंग आ गई है जी, अमरनाथ यात्रा के रास्ते की। बस अब हम इसको क्रॉस करते हैं। शेषनाग बेस कैंप और यहाँ से बस हम ये कैंप के अंदर एंट्री करेंगे। ये नीचे से जाते हुए हम कैंप में शेषनाग के अब यहाँ पे कुछ रहने का भी प्रबंध ढूंढते हैं और कुछ खाने का भी। खाने का तो प्रबंध ही प्रबंध है। ये शेषनाग और यहाँ पे लंगर, ये लंगर है, प्रॉपर सिस्टम है यहाँ पर। और बस हम भी धीरे धीरे जाते हैं किसी लंगर में और बैठते हैं। ये देखिए जी, हम अभी शेषनाग में और यहाँ पे लंगर में लगे हैं। देखो, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न्स, गोलगप्पे, दही बल्ला और इडली लगी है जी। ये क्या है जी? आलू की सब्जी है, इडली सांभर, पोहा लगा जी, चावल, दाल, क्या बात है। बना लिया जी अभी। हमने टेंट ले लिया यहाँ पे बिल्कुल, और ये बिल्कुल टेंट के सामने का ये नज़ारा है हमारा। ये देखो जी, मैं बस यहाँ पे हम शेषनाग के बेस कैंप में हैं। ये पीछे टेंट है और ये पूरा का पूरा गार्डन है। अभी मैं ये पीछे मेरे गार्डन के ये हेलीपैड, ये हेलीपैड के आसपास टेंट्स लगे हुए हैं। तो जब हम सुबह चले थे तब बिल्कुल तेज़ सही धूप पड़ रही थी। आप देखो मौसम कैसे पलट रहा है।
बिल्कुल ज़बरदस्त मौसम होने वाला, बारिश वाला। तो पहाड़ों के मौसम का यही होता है। तो जब भी आएँ पूरी अपनी तैयारी करके आएँ, कम से कम जैकेट, एक हुड और अंदर के लिए इनर वगैरह कुछ तो रखें ताकि सही रहेगा। बाकी तो बढ़िया मौसम है। अब पहुंच गए थे। अब कल सुबह यहाँ से देखते हैं 4:30-5 बजे के आसपास निकलेंगे। अभी थोड़े से और कैंप के आपको अलग अलग दृश्य दिखाऊंगा। परिवर्तन, बिल्कुल ही बारिश का मौसम हो गया। अब अगर कल ज़्यादा तेज़ बारिश हुई तो शायद यात्रा ना जाए, और अगर थोड़ी स्लो बारिश होगी तो शायद यात्रा चले। देखते हैं, जैसे भोले बाबा की इच्छा होगी वही होगा। शेषनाग में जो टेंट है ना जी, यहाँ पे पर पर्सन की कॉम्पिटेंसी 500 रुपीज़ है, और ये स्ट्रिक्ट 500 ही फॉलो करते हैं सारे। तो जब भी आप शेषनाग रुकेंगे तो पर पर्सन 500 रुपीज़ आपकी जो है वो अकोमोडेशन की कॉस्ट होगी यहाँ पे शेषनाग बेस कैंप। रात के 9:30 हो गए जी, और लंगर खाने आ गए। हमने भोजन कर लिया जी। अब बस चलते हैं वापस टेंट में, और सुबह का देखना पड़ेगा, सुबह का मौसम कैसा होगा उस हिसाब से यात्रा जाएगी कि नहीं जाएगी। सुबह के बज रहे हैं जी 5। हम अभी शेषनाग में, ये देखिए आप मेरे पूरे पीछे के दृश्य। कुछ खाते हैं। टेम्परेचर इस टाइम होगा मेरे को लग रहा है यहाँ पे 3 या 4 डिग्री के आसपास। तो कॉलिंग वगैरह शेषनाग में ठीक हो जाती है, थोड़ा इंटरनेट की स्पीड कम होगी, लेकिन हाँ आपका नेट जियो के सिग्नल तो मेरे फ़ोन में पूरे आ रहे हैं, तो ठीक है सारा सिस्टम। बाकी ये देखिए, ये पूरे के पूरे सामने पहाड़ों के दृश्य। चाय पी रहे हैं जी लंगर में बैठ के। बच गए जी, बस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं जी हम, और यात्रा करने लगे हैं शुरुआत। सुबह के बज गए हैं 6। अब हम यहाँ से जाएंगे। सबसे पहला जो चढ़ाई आएगी वो आएगी MG टॉप, महागणेश टॉप की, और वो है कि 14,500 फुट पे। अभी हमें 12,200 फुट पर। तो बस यहाँ से निकलते हैं और आपको रास्ते के दृश्य दिखाते हैं। हमारी पहली रिवर क्रॉसिंग आ गई है, बस आराम से क्रॉस करते हैं और फिर चलते हैं। इसलिए हम रिवर क्रॉसिंग कर रहे हैं अपनी पहली। तभी मैं पैर में लिफाफे डाल लेता हूँ कि पैर गीला ना हो। शूज़ गीला हो जाएगा, लेकिन लिफाफे से सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में धूप निकलेगी और आराम से निकल जाएगी। ये देखिए पूरे के पूरे दृश्य। अगेन स्मॉल क्रॉसिंग, तो बेटर है या तो वाटरप्रूफ शूज़ डाल लो। अगर वाटरप्रूफ शूज़ नहीं है तो पैरों में कम से कम लिफाफे बांध लो कि पैर गीले ना हो, तो ठंड नहीं चढ़ेगी बिल्कुल भी। ये शेषनाग से निकलने के बाद ग्लेशियर आता है, और ये ग्लेशियर से सब लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए ग्लेशियर की क्रॉसिंग हो रही है जी। पूरा का पूरा था बर्फ का ग्लेशियर, ये ऊपर से। शायद तो अभी तो काफ़ी हाइट चढ़नी है, अभी तो कुछ भी नहीं चढ़े, तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। अब की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं जी। और यहाँ पे ऑक्सीजन बूथ भी है, अगर किसको ऑक्सीजन की दिक्कत लगे तो यहाँ पे वो भी, इसकी भी व्यवस्था की गई है। ये देखिए सामने झरना वगैरह है, हम चल रहे हैं कि जी। अभी हम हैं ववल टॉप के पास, अभी पहुँचेंगे 1.5 किलोमीटर। उसके बाद जो MG टॉप है, महागणेश टॉप, वो है 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर पोषपत्री आएगा 5 किलोमीटर पे, और जो MG टॉप है वो 14,800 फीट पे, और ववल टॉप है 13,000 फुट पे। तो अच्छी हाइट पकड़ेंगे हम। और फिर उसके बाद पंचतरनी के लिए वापस उतर जाएंगे हम 11,500 फुट पे, और यहाँ से 13 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। ऐसे आगे हमारे रास्ते के दृश्य। ये ग्लेशियर्स, ये नीचे से दरिया बह रहा है, और ये हम ग्लेशियर क्रॉस करेंगे बस। ये जी, ये ग्लेशियर्स की लाइन आपको दिख रही होगी। ये ग्लेशियर्स हम क्रॉस कर रहे हैं। तो भी ये देखो लिफाफे में, शूज़ पे लिफाफे डालने का फ़ायदा। अब हमें खास कोई दिक्कत होगी नहीं। शूज़ तो गिले होंगे, लेकिन चलो पैर नहीं गिले होंगे। अद्भुत दृश्य चल रही है। ब्रिज क्रॉस करते हैं, उसके ऊपर से ब्रिज से घोड़े जा रहे हैं, यहाँ से शायद पैदल जाया जाए। अभी ब्रिज कर रहे हैं हम क्रॉस। कर लिया ब्रिज क्रॉस।
ये देखिए फिर सुंदर दृश्य यहाँ से। टॉप के लिए चढ़ाई चढ़ती जा रही है, सब बबल टॉप की चढ़ाई। इसके आगे एक दो मोड़ और आएंगे अभी ऊंचे ऊंचे, फिर टॉप आएगा दृश्य। और ये पूरी की पूरी नीचे से अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, चढ़ाई और अद्भुत दृश्य यहाँ से ग्लेशियर और ये सामने सुंदर वादियाँ, पीछे से ये यात्रा आती है। देखिए जी हम बबल टॉप पहुँच गए, इसके बाद एमजी टॉप आएगा। ये देखिए ये पूरे यहाँ के ये सुंदर दृश्य और ये जो यात्रा चलती जा रही है जी। ये बबल टॉप की चढ़ाई वो वहाँ से आए हैं हम, और ये यहाँ तक चढ़ते 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 आ गए। बबल टॉप 13,500 फुट पे, और अब हमें बबल टॉप से जाना हो सामने गणेश टॉप पे। अगर आपको रास्ता दिख रहा होगा वो ब्लू कलर के टेंट्स लगे हैं, बस वहाँ तक हमने जाना है बबल टॉप तक, बबल टॉप से गणेश टॉप तक। उसके बाद पंच करने के लिए कहते हैं रास्ता काफ़ी डाउन हो जाता है, क्योंकि वो जब सामने एमटी टॉप देख रहे हो ये है 14,800 फुट पे, और अभी बबल टॉप जो जहाँ हम खड़े हैं ये 13,500 फुट के आसपास। इसके ऊपर ही सीढ़ियाँ बना रखी हैं, और अब सामने लंगर में चलते हैं और बैठते हैं। ये देखिए पैटीज मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है। ये है बबल टॉप पे जो लंगर है, गणेश टॉप की चढ़ाई। एक वो वहाँ से रास्ता जा रहा है, वहाँ पे घोड़े बहुत है, और एक ग्लेशियर से रास्ता आ रहा है, इस पर घोड़े कम है, तो काफ़ी लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो हमने भी वाला रास्ता ऑफ किया, अब चल रहे हैं धीरे धीरे। स्टॉप के रास्ते के दृश्य ये देखिए, ज़बरदस्त दृश्य यहाँ से। और ये हाइट चढ़नी है हमको, फिर ऊपर पहुँचेंगे, धीरे धीरे चढ़ते जाएंगे, पहुँच जाएंगे बस। बिल्कुल लंबा ग्लेशियर आया, अब इसको क्रॉस करने जा रहे हैं। ये देखो फाइनली वी हैव रीच्ड गणेश टॉप, जिसको एमजी टॉप भी बोलते हैं। एमजी टॉप मतलब महागणेश टॉप। हाइट है यहाँ की 14,800 फीट, और आज हमने जो अपनी चढ़ाई थी सही वो शुरू की थी 12,200 फीट से। सबसे पहले आया हमारा बब्बल टॉप था 13,500, और फिर ये टॉप आया, ये आ गया जी 14,800। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अमरनाथ आता यही टॉप है। इसके बाद अब डाउन जाएंगे पोशपत्री के लिए, फिर और डाउन जाएंगे पंचतरनी। आगे भी ग्लेशियर, पीछे भी ग्लेशियर, हम भी चल रहे ग्लेशियर पे। अब हम एमजी टॉप पे हैं। इसके बाद अगर जिन्होंने यहाँ से वापसी उतराई करनी है उनके लिए वावल टॉप आएगा, फिर शेषनाग जहाँ से हमने आज अपनी यात्रा शुरू की, फिर जाजीपाल, फिर पिसू टॉप, फिर चंदनबाड़ी। और हम जो जा रहे हैं अभी अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो एमजी टॉप पे तो हम हैं ही अभी सर पोशपत्री का 2 किलोमीटर, और फिर पंचतरनी यहाँ से 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर अभी हमने और जाना है यहाँ से, और फिर आगे के आपको दृश्य दिखाते हैं। एमजी टॉप के बाद के दृश्य कम से कम 1.5-2 किलोमीटर पूरा ग्लेशियर का ही रास्ता है, और वो धीरे धीरे चलते जाना है, बस चलते जा रहे हैं। देखो पार्ट ऑफ बर्फ़ हमने क्रॉस कर ली है। वो बिल्कुल पीछे से जहाँ एमजी टॉप स्टार्ट होता है वहाँ से बिल्कुल यहाँ तक बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो यहाँ पे बहुत स्लोली आए, आराम से आए, और फिसलेंगे भी तो थोड़ा सा फिसलेंगे, ज़्यादा नहीं। अगर भागते आएंगे तो फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे। ये अद्भुत दृश्य, पूरी सफ़ेद चादर ही बिछी पड़ी है, और ये बीचों बीच यात्रा चल रही है। जरा यहाँ पे पूरे ग्लेशियर्स के ऊपर स्टेप बने हुए हैं, और धीरे धीरे ग्लेशियर क्रॉस कर रहे हैं। एक बार फिसल भी गया हमें, तो क्योंकि पैर जब कीचड़ में आपके निकलते हैं तो वो पैरों के अंदर भी कीचड़ फंस जाता है, तो उस कारण थोड़ी फिसलन जूतों में बढ़ जाती है। बस थोड़ा आराम से चले यहाँ पर तो ठीक। जिसको स्लाइड लेनी है वो स्लाइड भी ले सकता है। वो देखो लोग स्लाइड करके जाते हैं। ठीक पोशपत्री पहुँचने वाले हम, और अब जाके ये पूरा ग्लेशियर ख़त्म हुआ है। पूरे रास्ते पे ग्लेशियर है जिस पे आपको चढ़ना है। तो अब आराम से चलो और आ जाओ। अभी हम जस्ट पहुँचे हैं यहाँ पे पोशपत्री, और चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल तो उतरना हो रहा था। रिश्ते आर्मी वाले हर जगह खड़े हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब पैर आपका फिसलेगा कहीं पे तो फिर कोई क्या ही करेगा। ये अभी पूरी चढ़ाई उतरी गई है। ये देखो, ये पूरी ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ग्लेशियर है जो उतरना पड़ता है, और फुल अच्छा वाला ग्लेशियर है, तो आराम से उतरे ठीक रहेगा। और ये मिट्टी वगैरह तो चलो लगेगी, तो मिट्टी लगे उसको झाड़ने की कोशिश ना करें, हर समय मिट्टी लगनी ही है। ये देखो, तो बस आराम से चलो। और ये देखो, ये
कोशपत्री के लंगर की एंट्रेंस। बस अब हम लंगर के लिए अंदर एंटर करने जा रहे हैं। मालिश वाली सीट्स होंगी, तो जिनको लातों के मसल्स में कुछ हो रहा है तो वो मालिश भी करा सकते हैं। बाकी अभी अंदर जाते हैं और आपको पूरा का पूरा भंडारा दिखाते हैं। बोले पहले टेस्ट करते हैं। यहाँ से जो पंचतरनी है वो 6 किलोमीटर है। और फिर आते हैं चेहरे पे थोड़ा थोड़ा लाल लाल हो रहा है, एलिवेशन कर रहा है ना, थोड़ा थोड़ा मास्क करने लगा था, तो थोड़ा थोड़ा होगा, एक दिन में ठीक हो जाएगा। नारियल तेल को आएंगे में हूँ। देखो कितना सुंदर है वाटरफॉल कोशपत्री। बस अब 6 किलोमीटर पंचतरनी से है। अब हम वहाँ पर जाते हैं और अपनी आज रात का जो स्थान है वो वहीं करेंगे। बढ़ती जा रही है और हम भी, ये रास्ते अच्छे बने हैं साइड के, तो हमें मेन रास्ता छोड़ के यहाँ से चल देंगे और आपको दृश्य दिखाते हैं आगे। सुंदर दृश्य, ऊपर से झरना आ रहा है और देखो नीचे ये बिल्कुल ये पंचतरनी में ही जाता है झरना डायरेक्ट, तो वहाँ तक हम भी जाएंगे। चलते जा रहे हैं बस पंचतरनी की तरफ। बहुत ही खूबसूरत यात्रा चलती हुई साथ साथ। ये देखिए पूरा दृश्य, टारगेट्स की तरफ पहुंच रहे हैं। पंचतरनी 6 किलोमीटर यहाँ पे बोर्ड दिखा रहा है और ये सामने पंचतरनी का रास्ता। ये देखिए जी, करते हैं अभी दरिया भी क्रॉस। ये प्रॉपर इस पर ब्रिज बना हुआ है, इसको क्रॉस करते हैं और चलते हैं आगे। यहाँ से लगता है पंचतरनी थोड़ा ही होगा, थोड़ी सी हाइट फिर से आ गई है, इसके बाद फिर कम ही होगा। तो चल जी, हम क्रॉस कर रहे हैं ये रिवर। ये देखो बस अभी यहाँ से वहाँ मुड़ेगा और सीधा पंचतरनी। पंचतरनी में भी बहुत ही सुंदर नीडो है, वो भी मैं बस जस्ट आपको दिखाता हूँ। वो दृश्य जब हम उतर रहे हैं सामने पंचतरनी के लिए। मोस्ट ऑफ द ट्रैक हमने क्रॉस कर दी है। बस 1 किलोमीटर रह गया पंचतरनी और ये पीछे बिल्कुल ही सुंदर मीडोज है। अभी मैं जैसे ही नीचे मीडो में उतरता हूँ तो आपको पूरे 360 वीडियो दिखाऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त दृश्य आ रहे हैं यहाँ से। देखिए जी, पंचतरनी के दृश्य, क्या सुंदर वैली है, बीच हिमालय के पहाड़ों के बीचों बीच। ये देखो हम हैं जी अभी पंचतरनी वैली में। बहुत ही सुंदर सुंदर मीडोज हैं यहाँ पे। हाइट है इस वैली की 11,500 फुट के आसपास। और जब आप पहलगाम से पैदल आ रहे होंगे तो पंचतरनी आएगा। पहले पंचतरनी से आपका शेषनाग के बाद फिर पंचतरनी के बाद फिर भोले बाबा की गुफा। और अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं, अगर आप बालटल से आएंगे तो पंचतरनी नहीं आएगा। अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो जो हेलीपैड है वो सिर्फ पंचतरनी में ही है। तो पंचतरनी तो आपने आना ही आना अगर आप हेलीकॉप्टर में आ रहे हो। बेशक आप पहलगाम से, बेशक आप बालटल से, तो पंचतरनी है। और एक खूबसूरत वादियों के ज्वार आ गई जस्ट पंचतरनी से पहले। ये देखो, और ये नीचे से दरिया बह रहा है। अब हम ये वाला ब्रिज भी करते हैं क्रॉस। ये देखो बस हम पंचतरनी में एंटर कर रहे हैं। अब ये पंचतरनी में अब एंटर करेंगे और आपको दिखाते हैं ये पंचतरनी के दृश्य। बस यहाँ से चलते हैं। ये नीचे हेलीपैड्स हैं
तो जो हेलीकॉप्टर सर्विस चलती है पहलगाम और बालटाल से, तो वो यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आते हैं और यहाँ से फिर आगे 6 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। हम पहुँच गए थे जी अपने टेंट में पंचतरनी में, और ये टेंट की कॉस्ट होती है शायद कुछ 700 रुपीज़ पर बेड के हिसाब से मिलता है। तो उसमें रजाई दे देते हैं और ये फोल्डिंग बेड्स होते हैं, तो सही रहता है सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए। अभी बाहर बारिश शुरू हो गई है और अनाउंसमेंट हो रही थी कि रात को जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में भी जाएगा, तो प्रॉपर कवर हो गया रहे कि ठंड वगैरह ना लगे। और अभी थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, देखते हैं सुबह का कैसा मौसम रहेगा। एक चीज़ इन टेंट की ख़ास बातें बतानी मैं भूल गया कि लाइट तो वो देंगे लेकिन चार्जिंग पॉइंट कोई नहीं होगा। तो अब जब भी यात्रा करने आ रहे हो तो अपने साथ एक पावर बैंक ज़रूर लेके आएँ, जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ठीक रहेगा, क्योंकि अब अगर आप वीडियोज़ वगैरह फोटोज़ वगैरह खींचो तो चार्जिंग जाएगी, तो पावर बैंक रहे तो बहुत अच्छी बात है। टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 5:45 5:45 AM के आसपास, और अभी अनाउंसमेंट हो रही है कि यात्रा रोक दी गई है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि जो मौसम है वो ख़राब है। कल पूरी रात बारिश होती रही, तो वो अभी तो यात्रा रोक दी गई है और देखते हैं फिर क्या विचार बनता आगे का और आपको बताते हैं। तो लंगर में आए हैं जी, चाय और बिस्किट खाए जा रहे हैं। अभी जी 5:50 के आसपास और यात्रा अभी भी बंद ही है, देखते हैं कब खुलती है। साढ़े 6 हो गए हैं जी, अभी भी यात्रा खुली तो नहीं है। शायद आगे जो रास्ता है उस पर थोड़ी स्लाइडिंग वगैरह हुई होगी तो उसको क्लियर करेंगे, तभी खोलेंगे यात्रा। देखते हैं कितने बजे निकलते हैं। तब तक यहाँ पे घूम रहे हैं आगे पीछे। ये देखो पीछे ये हेलीपैड्स ऊपर बने हैं हेलीकॉप्टर के लिए। अभी हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू नहीं हुई है, शायद थोड़ी देर में हो जाए हेलीकॉप्टर सर्विस। तो 42 हो गए जी, 7:42 AM। यात्रा पा रहे सभी शिव भक्तों का अजनाला भंडारा हार्दिक अभिनंदन यात्रा जो है वो स्टार्ट हो गई है। यात्रियों को सूचित किया जाता है कि पितृ गुफा की ओर जाने वाला रास्ता खुल चुका है। जो यात्री बाबा भोले के दर्शनों के लिए पितृ गुफा की ओर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। बस अब हम भी निकलते हैं थोड़ी देर में। अचानक से काफ़ी लोग गए वहाँ पे, तो थोड़ा रश हो गया होगा। थोड़ी देर तक 10-15 मिनट चलते हैं, थोड़ा सा रश निकल जाएगा आगे को, फिर निकलते हैं। सुबह का पहला हेलीकॉप्टर आ चुका है, यात्रा भी शुरू हो चुकी है, हम भी चलते हैं। तरनी से अभी एग्जिट कर लिए, टाइम हो रहा है 7:10 और बस निकल रहे हैं यहाँ से। पंचतरनी के दृश्य, पंचतरनी के बाद हम निकल चुके हैं और यात्रा बढ़िया चल रही है। थोड़ा सा स्लैज है रोड पे, क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी, उस कारण सामने से जो बालटाल से हेलीकॉप्टर आती है दरिया के जो निकलता है पंचतरनी से। और ये देखो कुछ पास के दृश्य हैं जी, ये देखिए सारी संगम की चढ़ाई शुरू हो गई है ऊपर तक। चलो जो पंचतरनी है वो है 12,000 फुट पे, और जो भोले बाबा की गुफा है वो 13,500 फुट पे। तो ये 1500 फुट की ये चढ़ाई हम चढ़ेंगे। ये पंचतरनी के बाद की चढ़ाई धीरे धीरे बस चढ़ रहे हैं आराम आराम से, क्योंकि बारिश हुई है तो कीचड़ थोड़ा ज़्यादा है, तो आराम आराम से चले, फिसले ना। थोड़ा जी संगम की चढ़ाई अभी हमने 1/4 की होगी, बस अब धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। नीचे तो दिख रही थी और वो बिल्कुल सामने आ गई है, इतना हम चढ़ के आ गए हैं। और पंचतरनी से 2 किलोमीटर हम आ गए, बस धीरे धीरे आ गए। ये देखिए जी, ये हम अब टॉप पर पहुंच गए हैं, इसको कि अब संगम टॉप कह सकते हैं। यहाँ से ऐसी अच्छी वीडियो बनाते हैं, फिर हम आगे की जर्नी प्रस्थान करते हैं। ये देखिए जी, यह है संगम टॉप के नज़ारे। वो बिल्कुल नीचे से यात्रा बढ़ती बढ़ती आ रही है और बस हम धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। भैया तुमने पूछा, भैया कहते बस पहुँच गए हम धीरे धीरे,
पहुंच गए। चलते जा रहे हैं। बस अच्छा, गुफा कितने किलोमीटर? 3 यहाँ से 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बराबर। 3 किलोमीटर बराबर गुफा है जी। हाईएस्ट पॉइंट आ गया हमारे रास्ते का। इसके बाद स्ट्रेट है और पहुंच जाएंगे। ठीक जी, हम बस है संगम टॉप पे 13,000 फुट की हाइट पर हम आ गए। ये देखिए पीछे सारी की सारी यात्रा चल रही है। अब संगम से उतर आई, वो सामने जो आप रास्ता देख रहे हो वो बालटाल से आ रहा है। ये देखिए पहले दर्शन जैसे हम संगम का मोड़ लेते हैं, सामने भोले बाबा की गुफा के दर्शन हो जाते हैं। ये देखिए बस अब धीरे धीरे नज़दीक जाते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। भोले बाबा की नगरी में पहुंच गए हैं हम। सामने गुफा के दर्शन हो गए हैं पहले, अब बस चल रहे हैं धीरे धीरे और आपको भी दर्शन दिखाते हैं। भोले बाबा की यात्रा ग्लेशियर्स के बीचों बीच से निकलती हुई, सामने बाल्टर का रास्ता, ये चंदनवाड़ी का रास्ता, बस धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। संगम आने वाला है। चलो सुबह 7 बजे, टाइम हो रहा है अभी 9:05 और हम बिल्कुल गुफा के पास पहुंच गए और यहाँ पे रश फुल फ्लेज है। रुपेश कुमार जो सहारनपुर यूपी से आए हैं, उनके साथी प्रिंस, उनका इंतजार पक्का पुल घोड़ा भोले बाबा की गुफा और ये ग्लेशियर से रास्ता बना हुआ है। ये देखिए ये रीच में होने की अब बस भोले बाबा के दर्शन करते हैं। ऊपर जाके सामान शायद क्लॉक रूम में रखवाना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे क्लॉक रूम है, क्लॉक रूम में आप सामान रख सकते हो और फिर फ़ोन वगैरह सब जमा करा के फिर आपको ऊपर जाना पड़ता है। क्लॉक रूम भी है। बहुत ही बढ़िया सुंदर दर्शन हो गए जी हमारे। अभी समय हो रहा है लगभग 11:04 का, तो दर्शन हो गए। अब बस यहाँ से थोड़ी देर में वापसी की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव जी। कैंप है और ऊपर जाने के लिए जो भोले बाबा की गुफा के पास जाने की जो सीढ़ियाँ हैं, टोटल 460 सीढ़ियों के आसपास है। तो वो आप यहाँ से चढ़ते हैं, फिर आपके भोले बाबा के दर्शन होते हैं। तो दर्शन तो हमारे अच्छे हो गए। अब बस चलते हैं आगे की तरफ। बस हम भोले बाबा के दर्शन करके वापसी के लिए उतर रहे हैं और यहाँ से अब हम जाएंगे बाल्टाल वाली तरफ। आने वाला रास्ता वहाँ से है, जाने वाला यहाँ से है। तो बस अब हम धीरे धीरे उतरते हैं। ऐसे दृश्य जब ग्लेशियर्स आते हैं तो ग्लेशियर्स को काट के ग्लेशियर्स का रास्ता बनाना पड़ता है। तो ग्लेशियर्स के ऊपर ही स्टेप्स बनाए गए हैं और उन स्टेप्स के ऊपर हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं। इस सुंदर दृश्य, विशाल हिमालय के पहाड़ और वो सामने से यात्रा जो है ये चल रही है। ये देखिए पीछे पवित्र गुफा और बस धीरे धीरे अभी जो हमारी वापसी की यात्रा है वो उसकी शुरुआत होती है। यह वापसी का रास्ता, जो बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं भोले बाबा गुफा के, वो वहाँ से जाएंगे और जो वापसी उतराई कर रहे हैं वो इस साइड से उतरेंगे। और यहाँ से बाल्टाल है, कुछ 20 किलोमीटर है, पता नहीं 18 किलोमीटर, अभी जब पता चलेगा। तो अब हम वापसी बाल्टाल के लिए उतरते हैं। भोले बाबा की जो गुफा है वो उसकी हाइट है कुछ 13,500 फुट के आसपास। अब जो बाल्टाल का बेस कैंप है वो यहाँ से 13.5 किलोमीटर है, अमरनाथ की पावन गुफा से 16 किलोमीटर है। तो अब हमें बाल्टाल बेस कैंप जाना है। दुमेल 11 किलोमीटर और बाल्टाल बेस कैंप 13.5 किलोमीटर। यहाँ से 2 किलोमीटर के लिए कहते हैं पहले आप चढ़ाई आएगी, फिर उसके बाद थोड़ा डाउन है। तो हमने बाल्टाल की तरफ की यात्रा शुरू कर दी है। टोटल पावन गुफा से 16 किलोमीटर की यात्रा है और जो स्टार्ट पॉइंट है संगम से, यहाँ से 13.5। अब हमने कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट कवर करना है, काली माता मंदिर, फिर बुरारी टॉप, दुमेल, फिर बेस कैंप, और ये है बाल्टाल की यात्रा। बाल्टाल का रास्ता आए हम उस रास्ते से थे पहलगाम से और अब हम वापस जा रहे हैं बाल्टाल के रास्ते से। तो 2 रास्ते हैं,
भोले बाबा की पवित्र गुफा में आने चली, जिसको हम कहते हैं एक चंदनवाड़ी मार्ग, एक बालटाल मार्ग। वो सामने आपको जो चंदनवाड़ी मार्ग है और ये आपका बालटाल मार्ग। ये काली माता, माँ काली जी के दर्शन, ये देखिए। और ये यहाँ से सारी चढ़ाई। जय माता दी। यह है काली माता मंदिर का पड़ाव भोले बाबा की यात्रा के रास्ते में। और अब बस यहाँ से जो बालटाल बेस कैंप है वो होगा कुछ 11 किलोमीटर के आसपास। तो धीरे धीरे चल रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। बुरारी टॉप के लिए, जिसको बुरारी मार्ग भी कहते हैं, तो वो एक बुरारी टॉप आएगा। फिर उसके बाद डाउन में जाके दोमेल आता है। ये झरना आया है बालटाल के रास्ते में जब हम भोले बाबा की गुफा से निकलते हैं। ये देखिए जी, ये बस अब हम बालटाल के जब रास्ते में है तो फिर से थोड़ी सी चढ़ाई आई है। शायद बुरारी मार्ग की चढ़ाई होगी। ये बुरारी टॉप आएगा और फिर बुरारी टॉप के बाद जो डाउन रास्ता दिख रहा है, बुरारी टॉप की चढ़ाई जब हम कर रहे हैं धीरे धीरे। सबसे पहले काली माता टॉप आया, उसके बाद थोड़ा डाउन, अभी बुरारी टॉप की थोड़ी सी चढ़ाई है। देखिए जी, ये आ गया फाइनली बुरारी टॉप। बुरारी टॉप के बाद हमें कोई सारा डाउन ही होगा बालटाल तक जब हम भोले बाबा की गुफा से आते हैं। ये देखिए, ये है बुरारी टॉप और ये नीचे पूरी की पूरी यात्रा आ रही है। और ये अब हम धीरे धीरे उतरते जाएंगे टॉप को। रह गए 7 किलोमीटर और बालटाल बेस कैंप है 9.5 किलोमीटर। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा बुरारी टॉप का दृश्य। बुरारी टॉप जो था वो काफ़ी बड़ा टॉप है। और अब उसके बाद ये हम नीचे बुरारी टॉप से डाउन हो गए और देख रहे हो मोस्टली रास्ता सारा डाउन है। और बस हम यहाँ से धीरे धीरे उतरते हैं नीचे की तरफ। तो बालटाल की तरफ उतराई। आप बालटाल से जब चढ़ेंगे तो बीच में कुछ रास्ता है जहाँ थोड़ा साइड का खतरा है, तो अपना देख कर चलें ध्यान से कि कोई पत्थर वगैरह है तो बचें। बालटाल का रास्ता नीचे 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 हम उतरते हुए अब रॉयल पठाड़ी 10,170 फीट पे 1.5 किलोमीटर पे और दोमेल 9580 फीट और बेस कैंप भी 9580 फीट। बारिश आनी शुरू हो रही है और यहाँ से मेरे लिए कोई 5-5.5 किलोमीटर बचा है अभी भी। बड़ी खड़ी उतराई है जी, मतलब चढ़ाई भी बहुत ही खड़ी हो गई। उतरते हुए भी घुटनों पे फुल प्रेशर पड़ रहा है, तो उसी हिसाब से बस हम चलते जा रहे हैं। पूरी जो चढ़ाई है बालटाल की, जो हम अभी उतर रहे हैं, तो वहाँ से 2 ही मोड़ों में कितनी एलिवेशन गेन हो रही है। खड़ी उतराइयाँ हैं ये और उतरते हुए भी घुटनों में फुल प्रेशर पड़ रहा है। चलते तो चलो मेहनत लगती है, उतरते हुए भी मेहनत लग रही है। शुरू से हो रही है और अभी दोमेल 2.5 किलोमीटर है और आगे 1.5 किलोमीटर और बालटाल टोटल 4 किलोमीटर तो अभी भी रह रहा है। देखते हैं अगर बारिश ज़्यादा तेज़ होने से पहले पहुंच जाए तो बहुत सही है। सुनते जी, एक झरना है, बहुत सुंदर झरना। ऊपर पूरा ग्लेशियर है और नीचे से पानी निकल रहा है। झरना क्रॉस कर रहे हैं अब हम फाइनल। ये देखिए जी, दोमेल अब रह गया 2 किलोमीटर और बेस कैंप है 5 किलोमीटर। बारिश अभी भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो देखते हैं। अभी थोड़ी ही है तो बैग में रेनकोट पड़ा, वो निकाल के डालना पड़ेगा। ज़्यादा दिक्कत ना हो बंदे को, लेकिन अगर ये सड़क ना थोड़ी प्लेन हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ी लैंडस्लाइडिंग उतरती है तो सड़क ऐसी रहती है। जब ऐसी सड़क रहती है ना तो पैर को थोड़ा संभाल के पत्थरों को रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ी घुटने में ज़्यादा प्रेशर लगता है। अगर सड़क प्लेन हो तो फिर बंदा फटाफट कर लेता है। अब बोर्ड आया दोमेल 1 किलोमीटर और बेस कैंप 4 किलोमीटर। कभी कभार मेरे को बोर्ड्स भी कंफ्यूजिंग ही लगते हैं। कभी पीछे 1.5 किलोमीटर डिफरेंस था, अब चेंज हो गया। वहाँ से आते हुए भी ऐसा ही था, डिस्टेंस कम बताते हैं लेकिन डिस्टेंस मेरे को ज़्यादा लगता है। अब बाकी पता नहीं, शायद गलत भी हो सकता हूँ। दोमेल से पहले फिर से थोड़ी सी चढ़ाई आ गई है, अब देखते हैं कि इस चढ़ाई का क्या निकलता है। दोमेल की चढ़ाई से दृश्य देखिए, अद्भुत अमरावती नदी बहती हुई। और ये देखिए, ये पूरी दोमेल की जो चढ़ाई लास्ट चढ़ाई है शायद, इसके बाद नहीं आएगी। सामने दोमेल के अद्भुत नज़ारे और ये अद्भुत झरना। बस अब
अंतिम पड़ावों पे हम अपनी यात्रा के। आपको दुमेल का पूरा कैंप दिख रहा होगा और पता चला है कि दुमेल से बालटाल के लिए रिक्शा चलती है। तो अगर ऐसा हो गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब बस नीचे उतरते हैं और जाकर देखते हैं क्या विचार है। बस यात्रा हमारी अंतिम पड़ाव पे है। हमने जो अपनी यात्रा थी वो शुरू की थी पहलगाम से और आज हम उतर रहे हैं बालटाल में। तो मैं आपको फटाफट यात्रा का अपना शॉर्ट सा वो बता देता हूँ कैसे कैसे रहा सारा सिस्टम। तो सबसे पहले हम आए जी पहलगाम जम्मू से कॉन्वॉय में। फिर पहलगाम से हम आए चंदनवाड़ी, वहाँ पे एक लोकल टैक्सी लेकर। फिर चंदनवाड़ी से हम सबसे पहले रुके शेषनाग। शेषनाग है कोई 12,500 फीट पे। फिर शेषनाग के बाद हम अगले दिन रुके पंचतरनी। शेषनाग से पंचतरनी के बीच में 2 टॉप आते हैं, एक वब्बल टॉप और दूसरा टॉप आता है वब्बल टॉप। वब्बल टॉप की हाइट है 13,500 फीट और दूसरा था एमजी टॉप जिसको गणेश टॉप भी कहते हैं। उसकी हाइट है 14,800 फीट। पूरे अमरनाथ यात्रा के रास्ते का सबसे ऊंचा पॉइंट वही है। उसके बाद हम गणेश टॉप से फिर उतरे पंचतरनी के लिए। पंचतरनी की जो हाइट है वो है 11,925 फीट। और फिर पंचतरनी से नीचे उतर के पंचतरनी से आज के दिन हम आए पहले भोले बाबा के दर्शन करने। तो जो पंचतरनी की हाइट है वो थी 12,000 फीट और जहाँ भोले बाबा की गुफा है, बाबा बर्फानी गुफा, वो थी 13,500 फीट। और फिर हम उसको 13,500 फीट भोले बाबा की गुफा के बाद जब हम बालटाल के उतरे तो उसमें हमारा सबसे पहले आया काली माता टॉप। काली माता टॉप के बाद आया बुरारी टॉप और बुरारी टॉप के बाद ये आप पीछे मेरे सारे दुमेल के दृश्य देख रहे हैं। तो दुमेल से मोस्टली हमारी यात्रा खत्म हो जाती है। नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं, शायद यहाँ से जाने के लिए रिक्शा भी मिल जाएगी। तो यात्रा यहीं पर आके ख़त्म हो जाती है। हर हर महादेव जी, जय भोले बाबा। दुमेल में और मैंने आपको पहले सारा इन्फॉर्मेशन बताई जो। उसके बाद ये जो हमारा RFID कार्ड है ये अब हमें यहाँ पे दुमेल पे ही यहाँ सबमिट करना पड़ेगा कार्ड। और इसके बाद यहाँ से कुछ 500-600 मीटर चढ़ के हम आगे जाएंगे और उसके बाद हमें शायद कोई ना कोई टैक्सी रिक्शा मिल जाएगी बालटाल पहुँचने के लिए। नहीं भी मिली तो पैदल तो चले जाएंगे। ये हमारा यात्रा कार्ड। अभी मैं बालटाल में खड़ा हूँ तो इस यात्रा कार्ड के मिलने का सारा प्रोसेस भी आपको बता देता हूँ बालटाल में, क्योंकि अभी बस ये यहाँ पे ये कार्ड जमा हो जाएगा। तो ये यात्रा कार्ड हमें कैसे मिला? सबसे पहले क्योंकि हमने कोई प्रायर रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी, हमारी तत्काल रजिस्ट्रेशन थी, तो हमने सबसे पहले बनाई अपनी तत्काल रजिस्ट्रेशन की स्लिप जम्मू के सरस्वती धाम से। और सरस्वती धाम से फिर हमने एक मतलब 5-6 ऑप्शन देते हैं वो कि आप अपनी किस लोकेशन पे अपनी रजिस्ट्रेशन कार्ड लेना चाहते हैं, क्योंकि पहले टोकन मिलता है, टोकन के बाद एक रजिस्ट्रेशन डेट मिलती है। तो इस कार्ड के लिए सबसे पहले हमने एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया। मेडिकल सर्टिफिकेट भी वहीं जहाँ हम जम्मू में रजिस्ट्रेशन कराते हैं वहीं पर बना। और उसके बाद फिर हमको ये यात्रा कार्ड मिलता है। और अब जब आप यात्रा कर रहे हो तो एक इसके साथ रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी, एक वो रखना है और एक कार्ड रखना है। और आपको किसी भी ID प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे सिंपल आपके ऑफिस कार्ड नहीं होते, आपने यहाँ पे ऐसे टच किया और वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपकी सारा का सारा रिकॉर्ड आया था, आपका आधार नंबर और बाकी सब कुछ। तो ये था जी पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये रही भोले बाबा की यात्रा। ये अभी हम हैं बालटाल बेस कैंप में। ये भैया बहुत मेहनत से यहाँ पे पालकियों में लोगों को उठाकर भी लेके जाते हैं। और बस अब हम चलते हैं जी, अपना ये कार्ड जमा कराते हैं। हमने अपना यात्रा कार्ड करा दिया जमा। ये देखिए ये पूरा का पूरा ये यात्रा का आपको पड़ाव दिखाते हैं बालटाल से। आगे हम बिल्कुल बालटाल की एंट्रेंस है, ये सामने पार्किंग। और अंकल ने हमें क्या बता दिया, शायद साइन तो नहीं है लेकिन काफ़ी अलग अलग जो लंगर वाले हैं यहाँ जिन्होंने अपनी ई रिक्शा फ्री सर्विस दे रखी है यहाँ पर। बालटाल बेस कैंप के दृश्य यहाँ पर। ये है जी बालटाल के दृश्य। ये देखिए बहुत ही बड़ा ये बालटाल का बेस कैंप। चिल्ला मिल रहा है और गोलगप्पे मिल रहे हैं। अभी मैं जी बालटाल में। ये देखिए कश्मीरी कहवा
बालटाल बेस कैंप में थे। आज जब हम अभी अपनी यात्रा पूरी करके आए थे तो बालटाल बेस कैंप में आपको मैंने वीडियोस वगैरह में काफ़ी कुछ पहले दिखा दिया। तो बहुत ही लंगर की फैसिलिटी है, टेंट्स की फैसिलिटी है, सभी चीज़ों की फैसिलिटी है। अब बस मैं बालटाल बेस कैंप एग्जिट कर रहा हूँ और टैक्सी में जाते हैं और देखते हैं वापसी का क्या प्रबंध है। रजिस्ट्रेशन काउंटर बालटाल का जो भी आएगा वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के ही आएगा। अंदर जाने का रास्ता रजिस्ट्रेशन का लिए और ये अब हम फाइनली एग्जिट कर चुके हैं। अब हमारे पास RFID कार्ड तो है नहीं, वो हमने पीछे जमा करा दिया था, तो अब वो तो जमा हो गया। अब हम इसके अंदर फिर से एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो बस चलते हैं जी हम टैक्सी की तरफ। पूरी बालटाल की पार्किंग ये देखिए, बहुत ही विशाल पार्किंग बनी हुई है यहाँ पर और ये अंदर जाने का रास्ता।